हेलो दोस्तों, आज हम लोग जिस प्रश्न पे डिस्कस करने वाले हैं उसको कल मैंने पोस्ट किया था और प्रश्न ये है कि यह किसका कथन है कि पूंजीवाद के कारण कर्मकार का अपने काम के प्रति मोह भंग हुआ है। इसका जो आंसर था वो बहुत लोगों ने गलत दिया है। ओनली 17% जो है करेक्ट आंसर आए थे। तो मुझे ऐसा लगा कि इस प्रश्न को डिस्कस कर लेना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक अगर प्रश्न में ही अगर कन्फ्यूजन रहेगा तो हम करेक्ट आंसर नहीं लगा पाएंगे। आप लोगों ने इसका करेक्ट आंसर कार्ल मार्क्स दिया है, जबकि इसका करेक्ट आंसर जो है वो मैक्स वेबर हैं। और यहाँ पे जो मार्क्स की विचारधारा है और वेबर की विचारधारा है, इसमें एक बहुत ही बारीक सा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। जिस प्रकार से कार्ल मार्क्स ने, अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो इन्होंने अर्थव्यवस्था, जो अर्थव्यवस्था होती है उसी को इन्होंने केंद्र बिंदु माना है अपने अध्ययन का। वहीं पे वेबर की बात यदि करें तो इन्होंने जो पूंजीवाद है अर्थात कैपिटलिज्म है, इसको इन्होंने केंद्र में रखा है। और आप लोगों को मैक्स वेबर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक जो कि याद होगा, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ये आप लोगों को ये पता होगा कि किस प्रकार से इन्होंने, जो प्रोटेस्टेंट जो धर्म है उनके जो अनुयायी थे, उन्होंने किस प्रकार से पूंजीवाद को बढ़ावा दिया था अपने धर्म के विचारों के अनुसार ही। और फिर उन्होंने कहा था कि जो ये पूंजीवाद की प्रवृत्ति हमें वेस्टर्न कल्चर में देखने को मिली, उसमें जो प्रोटेस्टेंट धर्म था उसकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। वहीं पे जो कैथोलिक धर्म था उसमें पूंजीवाद उतने अच्छे से नहीं पनप पाया। या और भी जो धर्म थे, जैसे कि मैक्स वेबर ने भारत में विभिन्न धर्मों का अध्ययन किया था, चाइना का अध्ययन किया था, तो इस प्रकार से कन्फ्यूशियसवाद का धर्म जो रिलीजन है उसका उन्होंने अध्ययन किया था। तो उन्होंने पाया था कि जो भारत और चीन की जो विचारधारा है, जिस प्रकार से वो पूंजीवाद से जोड़ के और सोचते हैं, वहाँ के धर्म में ऐसी प्रवृत्ति नहीं देखने को मिली थी कि वहाँ पे पूंजीवाद पनप सके। यहाँ पे आप लोगों को ये भी क्लियर होगा कि जब हम लोग मैक्स वेबर का लेक्चर अटेंड कर रहे थे तो उन्होंने किस प्रकार से बताया है कि भारत में, जैसे अगर हिंदू रिलीजन की बात करें, एक मिनट, अगर हिंदू धर्म के, उन्होंने हिंदू धर्म को काफ़ी डिटेल में समझाया है। आप लोगों को जो मैक्स वेबर से संबंधित लेक्चर है इग्नू सीरीज़ का, उसमें आप लोगों को इसके बारे में डिटेल में समझने को मिलेगा। तो इन्होंने कहा है कि जो हिंदू रिलीजन है, अगर इनकी जो मान्यता है कि ये जो एक मोक्ष प्राप्ति इनका अंतिम लक्ष्य होता है और उसी के अनुसार ये अपने कर्म करते हैं, इनको बहुत ज़्यादा इस दुनिया की मोह माया से लेना देना नहीं है। तो जो इनकी विचारधारा है वही पूंजीवाद को नहीं पनपने देती है। कार्ल मार्क्स की यदि बात करें तो कार्ल मार्क्स यहाँ पे इसलिए इनसे अलग हो जाते हैं क्योंकि कार्ल मार्क्स जो है वो अर्थव्यवस्था को केंद्र बिंदु में रखते हैं और इन्होंने दो वर्ग जो है, एक पूंजीपति वर्ग और दूसरा कैटेगरी कर देते हैं सर्वहारा की। ये दो जो वर्ग हैं दोनों अलग अलग छोर पे नज़र आएंगे। अगर हमें सबसे नीचे वाले पोर्शन में सर्वहारा है तो सबसे ऊपर की परिस्थिति में हमें पूंजीपति देखने को मिलते हैं। और कार्ल मार्क्स कहते हैं कि हमें जो ये इकोनॉमी सिस्टम दिखती है, जो अर्थव्यवस्था दिखती है, यही मुख्य कारण है कि जो कि कर्मकार जो है या जो लेबरर है वो अपने एक ही काम को कर करके एक ही जैसे काम करके और वो अपने ही काम से खुद, क्योंकि उसको सिर्फ उत्पादन करना होता है, उसको अपने उत्पाद जो है उससे कोई मोह नहीं होता है, लगाव नहीं होता है। इस प्रकार से वो व्यक्ति जो होता है वो अलगाव से ग्रसित हो जाता है। और फिर ऐसी स्थिति उन्होंने बताया है कि सबसे पहले तो जो वो वस्तु है उससे अलगावित हो जाएगा। बाद में उन्होंने यहाँ तक बताया है कि जो
मित्र होते हैं साथ में काम करने वाले, उनसे अलगावित होता है और फिर फाइनली ऐसी कंडीशन आ जाती है कि व्यक्ति अपने आप से खुद से भी अलगावित महसूस करता है, अर्थात तो उसका अपने आप से भी अलगाव हो जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है, लेकिन मैक्स वेबर की जो बात है वो ये है कि इन्होंने कहा है कि पूंजीवाद ही एक कारण इनको दिखाई दिया था, पूंजीवाद ही इनका जो स्टडी था उसका सेंट्रल पॉइंट मान सकते हैं कि इन्होंने कहा था कि पूंजीवाद के ही कारण जो है वो कर्मकार का अपने काम के प्रति मोह भंग हुआ है। तो उम्मीद है दोस्तों कि अभी ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोह भंग होने की बात कही गई है, तो आप लोगों को लगेगा, ये सबसे पहले यही माइंड में आएगा कि कहीं ना कहीं ये अलगाव की बात हो रही है या एलिनेशन की, और जो कॉन्सेप्ट कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है। तो ये चूँकि नेट का PYQ है, ये आप लोगों को मैं बता दूं कि ये नेट का PYQ है, तो इसके लिए ये क्वेश्चन जो होते हैं वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो अभी हो सकता है कि आप लोगों को उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा और अब इस क्वेश्चन में कम से कम कन्फ्यूज़न नहीं होगा।